नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, होली का त्यौहार आ रही है। तो जैसे कि होली के त्यौहार पर आप घर पे बनाते हैं दही भल्ले, चाट, बहुत तरह के पकौड़े। तो देखिए, इन सब के साथ आपको एंजॉय करने के लिए चाहिए चटनी। तो देखिए, मैं 4 तरह की चटनी आपको बना करके दिखाती हूँ, जो कि आप दही भल्ले के साथ खा सकते हैं, पकौड़े के साथ खा सकते हैं, चाट के साथ खा सकते हैं। तो आइए मैं इनकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, 4 तरह के धनिया चटनी बनाने के लिए देखिए अलग अलग फ्लेवर के लिए ली हूँ मैं। एक टमाटर की चटनी बनाकर दिखाऊंगी, धनिया, पुदीना और टमाटर की, और एक तरह की नींबू की बनाकर दिखाऊंगी, और एक तरह की दही वाली चटनी, और एक तरह की इमली वाली चटनी। तो मैं 4 तरह के आपको हरी चटनी बनाने के लिए बताती हूँ। तो आइए, हरी चटनी बनानी किस तरह से है वो आपको दिखाती हूँ। मैं बारी बारी करके एक एक हर तरह की चटनी आपको, चारों तरह की चटनी आपको किस तरह से बनानी है इसकी रेसिपी आपको दिखा देती हूँ। तो आइए, पहले मैं टमाटर और धनिया की चटनी बनाने के लिए आपको बताती हूँ। तो देखिए, एक बड़े साइज की मैं टमाटर ली हूँ, जिसके ऊपर से ये ऊपर वाली भाग जो है कट करके मैं निकाल दी हूँ। अब इन्हें काट कर ले लेती हूँ। तो देखिए, मैं बड़े साइज की टमाटर इस तरह से काट करके ले ली हूँ। देखिए, हरी धनिया है, हरी धनिया ले लेती हूँ, इसे भी काट लेती हूँ इस तरह से। देखिए, मैं हरी धनिया की डंठल स्किप नहीं की हूँ, क्योंकि इसकी सारी फ्लेवर हरी धनिया की डंठल में ही होती है, इसलिए मैं डंठल डाल रही हूँ। आप जितनी धनिया की पत्ती लिए हैं उसकी आधी आपको पुदीने की पत्ती लेनी है। और चाट देखिए, इस तरह से हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने जिस हिसाब से तीखा खाते हैं उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो 1-2 हरी मिर्च ज़्यादा ले लीजिए, या कम खाते हैं तो 1-2 कम कर दीजिए। और देखिए, 1 इंच मैं इस तरह से अदरक ली हूँ, और देखिए इस तरह से 5 के लिए मैं लहसुन ली हूँ। आप टमाटर की जब फ्लेवर वाली चटनी बना रहे हैं तो उसमें लहसुन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। ये सफ़ेद वाली नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून नमक डालिएगा। और 1/4 चम्मच देखिए ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और 1/4 चम्मच जीरा भुना हुआ, मैं उसकी पाउडर बनाकर रखती हूँ, इसलिए मैं पाउडर डाल रही हूँ। 2 पिंच हींग भी जरूर चटनी में डालिएगा, इससे आपको पुदीने और धनिया की चटनी में बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। 1/4 चम्मच मैं चीनी डाल रही हूँ। आप अगर मीठा इसमें खाना पसंद करते हैं चटनी में तो डाल सकते हैं, अगर नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप इसे चीनी को स्किप कर सकते हैं। तो मैं अब सारी चीज़ें इसमें डाल चुकी हूँ जार में। अब मैं जार को बंद करके इसे चटनी बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, ये एक तरह की चटनी जो टमाटर से मैं बनाई हूँ बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी अच्छी कलर हुई है, और ये चटनी बहुत ही टेस्ट लगती है खाने में। देखिए फ्रेंड, मैं एक तरह की टमाटर वाली चटनी बना करके आपको दिखा दी हूँ। ये धनिया, टमाटर और पुदीने से बनी हुई चटनी है। अब मैं दूसरी तरह की चटनी आपको दिखा रही हूँ बनाकर। तो आइए फ्रेंड, अब दूसरी चटनी बनाकर आपको दिखा रही हूँ, नींबू वाली। तो आइए फ्रेंड, मैं दूसरी चटनी आपको बता रही हूँ नींबू वाली बनाने के लिए। तो देखिए, नींबू वाली चटनी बनाने के लिए मैं 1 कप धनिया ली हूँ, और 1/2 कप पुदीने की पत्ती ली हूँ। देखिए, 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 1/2 चम्मच सफेद नमक, 1/4 चम्मच काली नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच चीनी आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार दीजिएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि टेस्ट इससे अच्छी लगती है। और 2 चम्मच ये भुने हुए चने हैं। आपके पास अगर भुने हुए चने नहीं हैं तो आपका बेसन का सेव है वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, भुने हुए बादाम भी डाल सकते हैं। मेरे पास भुने हुए चने थे इसलिए मैं चने ही डाल रही हूँ। तो आइए, चटनी को पहले मैं पीस कर दिखाती हूँ। तो देखिए, चने, भुने हुए चने डालने से देखिए आपकी चटनी इस तरह से सूखी सूखी लगेगी। तो आप इसमें थोड़े से ठंडे पानी डालिएगा,
ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच भर ही ठंडे पानी डालिए। तो देखिए फ्रेंड, ये नींबू वाली हरी धनिया की चटनी आपको बता रही हूँ बनाने के लिए। इसमें मैं देखिए इस तरह से नींबू की रस डाल रही हूँ। नींबू के रस डालने के बाद मैं इसे फिर से एक बार अच्छी सी पेस्ट बना लेती हूँ धनिया की। तो देखिए फ्रेंड, ये हरी हरी चटनी नींबू वाली बिल्कुल रेडी है। आप इसे बर्गर या फिर सैंडविच में लगाकर खा सकते हैं। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो देखिए, इसे भी मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये आपकी 2 तरह की चटनी हो गई। तो देखिए फ्रेंड, 2 फ्लेवर की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है, एक टमाटर वाली और एक नींबू वाली। जैसे कि देख रहे हैं, टमाटर वाली थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी लग रही है कलर, और नींबू वाली उससे थोड़ी लाइट कलर है। तो आइए अब तीसरी नंबर चटनी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अब तीसरी फ्लेवर की चटनी बनाने के लिए आपको बताती हूँ, जो दही से बनेगी। तो देखिए, 1 कप धनिया, थोड़ी सी देखिए पुदीने की पत्ती ली हूं, 4 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से चटनी में डाल सकते हैं, 1 इंच अदरक, हाफ चम्मच सफेद नमक, 1/4 चम्मच काली नमक, 2 चुटकी हींग, हाफ चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर इसमें जरा ज़्यादा भी डालिएगा तो इसकी टेस्ट अच्छी ही लगेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर बढ़ाकर डाल रही हूँ, और हाफ चम्मच धनिया पाउडर। और दही वाली चटनी में मैं लगभग 1 चम्मच चीनी भी डाल रही हूँ, क्योंकि दही वाली चटनी में चीनी डालने से खट्टी मीठी स्वाद बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड, हरी धनिया और पुदीने पत्ते के साथ मैं सारे मसाले डाल चुकी हूँ। अब मैं इसे जरा सा ग्राइंड कर लेती हूँ पहले। तो देखिए, पत्तियों को इस तरह से पीसने के बाद मैं इसमें दही डाल रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं डाल चुकी थी, सिर्फ दही डालनी बाकी थी। तो देखिए, मैं इसमें दही डालूंगी। ये मेरी होममेड दही है। अब मैं इसे स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए, ये तीसरी फ्लेवर वाली चटनी भी बिल्कुल रेडी है। देखिए, ये दही वाली चटनी है। इसे आप चाट या फिर दही भल्ले के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है ये चटनी। इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, बिल्कुल चाट में डालने लायक है। देखिए इस तरह से। तो इन्हें भी मैं सर्व करके दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से। तो लीजिए फ्रेंड, 3 तरह की फ्लेवर वाली चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं चौथे फ्लेवर की चटनी आपको बनाने के लिए बता रही हूँ। तो आइए चौथे फ्लेवर की चटनी किस तरह से बनानी है वो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, चौथे नंबर वाली जो फ्लेवर की मैं चटनी आपको दिखाने जा रही हूँ, इस फ्लेवर की चटनी में हरी धनिया और पुदीने की पत्ती बराबर मात्रा में मुझे लेनी है। तो देखिए, हाफ कप मैं इस तरह से हरी धनिया ली हूँ और हाफ कप इस तरह से पुदीने की पत्ती ली हूँ। तो आइए दोनों को मिलाकर मैं चटनी आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनानी है। तो देखिए, जार में मैं इस तरह से धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, उसके बाद पुदीने की पत्ती डाल रही हूँ। इसमें जरा पुदीने की पत्ती की मात्रा अधिक भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी फ्लेवर ज्यादा आपको पुदीने की ही आने वाली है। 3 हरी मिर्च ली हूं, देखिए इस तरह से। 1 इंच अदरक, और देखिए ये 4 कलियां लहसुन ली हूं। तो ये चटनी की फ्लेवर मैं इमली से देने वाली हूँ। तो देखिए, मैं इतना इमली ली हूँ और इसकी सारी बीज निकाल दी हूँ। देखिए, जैसे कि देख रहे हैं आप, सारी बीज निकली हुई है। और जितनी मैं इमली ली हूँ उतना ही एक गुड़ का टुकड़ा भी डाल रही हूँ, क्योंकि गुड़ डालने से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहे तो इसकी गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं, पर हम लोग गुड़ पसंद करते हैं, इसलिए मैं गुड़ ही डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। मैं हाफ चम्मच सफेद नमक डाली हूँ, और इसमें देखिए 1/4 चम्मच मैं काली नमक डाल रही हूँ, ब्लैक सॉल्ट, और 1 चुटकी हींग,
1/4 चम्मच जीरा पाउडर। अब मैं इन सबको पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखिए 4th फ्लेवर की चटनी बिल्कुल रेडी है। ये पुदीने और धनिए की चटनी है। मैं इसे इमली और गुड़ की फ्लेवर दी हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से पेस्ट बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आइए मैं इन्हें भी सर्व करके दिखाती हूँ। ये चटनी आप कोई भी पकौड़े के साथ खाइए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। और इन्हें समोसे और पकौड़े के साथ खाइए, बहुत टेस्ट लगती है ये गुड़ वाली इमली वाली चटनी। तो आइए मैं इन्हें सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इमली गुड़ वाले पुदीने की चटनी भी मैं इस तरह से सर्व कर ली हूँ। मैं पुदीने की चटनी थोड़ी खट्टी ज़्यादा बनाती हूँ, इसलिए देखिए मैं हाफ नींबू भी इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए 4 तरह की चटनी बिल्कुल रेडी है। ये टमाटर वाली चटनी हो गई आपकी, धनिया टमाटर की चटनी, और ये धनिया नींबू की चटनी आपकी हो गई, और ये दही वाली चटनी है, और ये गुड़ इमली वाली चटनी है। अब मैं इन चारों चटनी में थोड़े से मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। आप इस तरह से तेल डालने के बाद चटनी को मिला लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड, 4th फ्लेवर में आपको ये चटनी बिल्कुल रेडी है। मैं बारी बारी करके 4 तरह की दिखाई हूँ, आप इसी तरह से बनाइए। और होली का फेस्टिवल आ रहा है, तो आप पकौड़े के साथ, सिंघाड़े के साथ, या फिर दही भल्ले के साथ, या चाट के साथ, जिसमें दिल करे उसमें आप अपने चटनी को खाइए और अपने होली का फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। और मेरे ये वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी, और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।